Hello everyone, this is your trainer Adnan Khan। आज के लेक्चर जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, उसमें एम्पिक्स में पढ़ाऊंगा आपको थ्योरी पे पढ़ाऊंगा और आपको प्रैक्टिकल पे करके देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़रूरी लेक्चर है और ये पहला काम है जब आप किसी की साइट पे जाते हैं या जब आप किसी की साइट आपको मिलती है तो उस पे पहला काम क्या करना है आपने, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आप शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ मैं ताकि आपको सही नजर आए। अच्छा, देखें सबसे पहले आपको ये टूल चाहिए होगा, मैं दिखाता हूँ। ये सिर्फ मैं टूल लॉग इन कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ये मैं सिर्फ टूल लॉग इन कर रहा हूँ। आज आपको सैमरश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सैमरश की जरूरत क्यों पड़ेगी ये हम देखते हैं। ठीक है, इस टूल की आपको जरूरत पड़ेगी। लेट्स से ये वेबसाइट है जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, ये हमें साइट मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैसे इसको ऊपर तक लेके आना है। देखें, सबसे पहले होता ये है कि कभी कभार साइट आपको मिलती है और वो साइट की रैंकिंग गिर रही होती है। ठीक है, का बेस्ट हल यही है कि उसके बैकलिंक जो है वो ज्यादातर खराब लगे होते हैं, उनको आपने हटाना होता है। ठीक है, आज की क्लास बैकलिंक होते क्या है मैं पहले बता दूं। बैकलिंक होता ये है कि नेक्स्ट साइट पे आपकी साइट मेंशन होना दिखाता है। ये होते हैं बैकलिंक्स। पहले बैकलिंक देख लें आप, बैकलिंक होते क्या हैं। ये देखें, वो फोर्ब्स की वेबसाइट है और इस पे एक बैकलिंको ये वेबसाइट है, उसका लिंक लगा हुआ है। ये कहलाता है बैकलिंक। ठीक है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज जो होती है बैकलिंक होते हैं। ठीक है, और कभी कभार ये होता है कि गलत साइटों पे बैकलिंक बने होते हैं। गलत साइटों पे कैसे, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। लेट्स से हम फोर्थ पे चले जाते हैं। वैसे अच्छी एग्जाम्पल नहीं है लेकिन दिखाने के लिए देखें। आज का क्लास आपको ना समझ में आया तो मुझे बताइएगा, वैसे मेरा ख्याल है बिल्कुल सही समझ में आएगा। थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ना करिएगा, अभी सिर्फ देखे मैं कर क्या रहा हूं। ये टूल आपने यूज करना पड़ेगा, मोस्ट बार क्या। ये मैं आगे क्लास में बताऊंगा ये कैसे यूज करना है। ठीक है, मैं अभी से एक चीज दिखा रहा हूँ इससे आपको, कुछ भी नहीं है। ये मैंने लॉग इन किया अकाउंट। अच्छा, ये एक फ्री टूल है, ये आप यूज कर सकते हैं, अभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं की दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर ये लोड हो जाए टाइम से तो मैं आपको चीज दिखाता हूँ। अब देखिएगा, कॉस का पीए जो है ये 47 है, डीए जो है वो 95 है। पीए मतलब होता है पेज अथॉरिटी, डीए मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, ये मैं आगे क्लास में बताऊंगा, ये आप छोड़ दें इसको। लेकिन आप ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, स्पैम स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है 1%। ठीक है, बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिसका स्पैम स्कोर 40 होता है, किसी का 50 होता है, किसी का 60 होता है, किसी का 70 होता है और किसी का 80-90 पे भी चला जाता है स्पैम स्कोर। ठीक है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लें कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी एक बैकलिंक बना हुआ है जिसका स्पैम स्कोर 30 से ऊपर है तो समझ जाइएगा वो एक प्रॉब्लमेटिक बैकलिंक होता है। ठीक है, वो वेबसाइट की रैंकिंग गिरा सकता है। तो आपने फाइंड करने हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक बने हुए हैं और उसमें से स्पैमी बैकलिंग कौन सा है। अच्छा, चैट किसी की आई है, सर ये यूज कर रहा हूँ। आप मोज बार यूज कर रहे हैं या सैमरश यूज कर रहे हैं, जरा काइंडली इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं सैमरश पे। ठीक है, अच्छा मोज, ठीक है आप मोज बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये देखें इसका भी, इस साइड का भी देखें, स्पैम स्कोर 19% है। ठीक है, ये देख रहे हैं आपको। तो अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने बस इस टूल पे आना है, कुछ भी नहीं करना आपने, और यहाँ पे अपना डोमेन डाल देना है। अब
तो देखिएगा, मैं जादू दिखाता हूँ आपको। अब आपको फाइंड करने हैं कि इस वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं। चलें, हम इससे नहीं करते हैं, हम नेक्स्ट से कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सैमरश मेरा चल नहीं रहा, लेकिन साइन अप दिखा रहा है ये। हम इससे करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इससे होता है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने किसी भी टूल पे आना है, सैमरश या एच रख, ठीक है। आपने इस टूल पे आना है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 15.6 के बैकलिंक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको आपने खोल देना है, 1 मिनट खुलेगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आपने करना क्या है। ये देखें, ये सारे बैकलिंक्स आ गए हैं आपके सामने, जो कि इस साइट के लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे एक काम और करना है आपने। यहाँ पे आना है, लिंक टाइप पे आना है। लिंक टाइप पे चलो और ही रखें, इसको ना छेड़ें, ठीक है। यहाँ वन लिंक पर डोमेन, ये जो साइट है ना, ये आप जरा इसको क्लिक मार दीजिएगा। ये होता क्या है मैं बता दूं आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि एक वेबसाइट से आने वाला सिर्फ एक लिंक को काउंट करें। एक लिंक, एक वेबसाइट से अगर 2 लिंक आ रहे हैं तो उसको काउंट ना किया जाए, ठीक है। ये मतलब है इसका, ठीक है। हम क्यों वन लिंक पर डोमेन करते हैं, क्योंकि हम जब डिसअलाउ करते हैं किसी भी बैकलिंक को, तो हम जो है उसकी पूरी डोमेन उड़ा देते हैं, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। वन लिंक पर डोमेन आ गया, अभी देखिएगा गौर से। ये सारे बैकलिंक आ गए जो वन लिंक पर डोमेन है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना आपने। आपने एक्सपोर्ट पे आना है, एक्सपोर्ट पे आना है आपने, और आपने बस ये कर देना है, एक्सेल को सिलेक्ट करिएगा और स्टार्ट एक्सपोर्ट क्लिक मार दीजिएगा। अब ये फाइल डाउनलोड कर देगा, एक वर्ड की, सॉरी एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर देगा। थोड़ा टाइम लग रहा है। जी जी, ये आ गया। कोई स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, वेटिंग में भी कोई स्टूडेंट था, मैंने देखा नहीं, इसलिए शायद मैं लेट हो गया। अच्छा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल, किसी को ना समझ में आया हो मैंने क्या किया यहाँ तक, ये देखें एक्सेल की एक शीट डाउनलोड हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा क्लियर, खान साहब कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं क्लियर है। किसी का भी क्वेश्चन हो यहाँ तक तो वो पूछ सकता है यहाँ तक। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये शीट तो निकल गई, इसका करना क्या है आपने, ये मैं बता दूं आप लोगों को। आपने इसको खोल लेना है। सर ये हमारी साइट के लिंक और साइट पे, ये आपकी वेबसाइट के जो बैकलिंक बने हुए हैं ये वो बता रहा है, ठीक है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक और काम करना है। अच्छा, अब ये एक बड़े खतरनाक शीट दिखाएगा आपको, ये देख रहे हैं बड़ी खतरनाक शीट दिखा रहा है। जस्ट ज्वाइन, कैन यू प्लीज रिपीट। अच्छा चलें ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। कहाँ से शुरू किया था मैंने, अच्छा देखें, हमने अभी तक बैकलिंक की बात की कि देखें जब आपको वेबसाइट मिलती है तो पहला काम आपने क्या करना है उस वेबसाइट पे, वो मैं बताता हूँ आपको। आपने उस वेबसाइट के बैकलिंक देखने हैं कि बैकलिंक ठीक लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, ठीक है। उसकी टेक्निक क्या होती है, आप बैकलिंक होता क्या है मैं बता दूं। ये देखें, फॉक्स की वेबसाइट है, इस पे बैकलिंक को वेबसाइट है उसका लिंक लगा हुआ है, इसको कहते हैं बैकलिंक। डिफरेंट वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक लगा हो, उसको कहते हैं बैकलिंक, ठीक है। इसको कहते हैं बैकलिंक। अब आपने देखना कैसे है कि आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक कैसे लगे हुए हैं। आपने एएचएफ टूल में आना है, ठीक है। इसका साइट एक्सप्लोरर पे क्लिक मारना है आपने, ठीक है। आपने यहाँ डोमेन पे आपने अपना डोमेन डाल देना है, एडवाइस डॉट पी के। अभी हम केस स्टडी एडवाइस डॉट पी के को लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने सर्च मार देना है, ठीक है। ये हो गया। अब फिर ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, बैकलिंक। बाकी चीजों को छोड़ दीजिएगा 1 मिनट। यहाँ पे बैकलिंक्स है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक मारना है। मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है इसलिए ये दिखा नहीं रहा। ये देखिए क्लिक मार, आप क्लिक मारेंगे आप इसको, और फिर आपने एक और काम करना है जिसको कहते हैं वन लिंक पर डोमेन। इस पे क्लिक मार देना है आपने, बस ये करना है आपने और कुछ भी नहीं करना।
वन लिंक पर डोमेन पे क्लिक मारेंगे, ये लोड होगा, इसको लोड होने दीजिएगा। ये देख रहे हैं लोडिंग हो रही है। अब ये आपको वन लिंक पर डोमेन दिखा रहा है। ये क्यों मैंने दिखाया वन लिंक पर डोमेन, उसकी वजह ये होती है कि हम ये बता रहे होते हैं कि भाई अगर एक वेबसाइट से 50 बैकलिंक आए हों, फिर भी मुझे सिर्फ एक ही बार दिखाओ उस वेबसाइट को, 50 बार ना दिखाओ। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम पूरी डोमेन उड़ा देंगे बैकलिंक में, ठीक है। तो हमें जरूरत नहीं होती 50 यूआरएल की, हमें सिर्फ एक यूआरएल की जरूरत पड़ती है। अब ये देखें, ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये मिल गई हैं हमें, ठीक है। इसको हमने एक्सपोर्ट का बटन दबाया और इधर हमने स्टार्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक मार दिया। स्टार्ट एक्सपोर्ट के बाद हमें ये फाइल मिल जाएगी, इस तरह की फाइल मिल जाएगी हमें। सो फार सो गुड। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक सी एक फाइल दिखाएगा आपको, ठीक है। अब आपने इसमें चीजें उड़ानी है, ये चीज उड़ा दें पहले, सबसे पहले। और ये थोड़ा बड़ा बड़ा करें ताकि आपको नजर आए। टोटल बैकलिंक, अच्छा ये भी हटा दें, उसको भी जरूरत नहीं है। यूआरएल रेटिंग और डोमेन रेटिंग को छोड़ दीजिएगा 1 मिनट के लिए। रेफरिंग डोमेन इसको भी हटा दीजिएगा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें। रेफरिंग पेज यूआरएल, रेफरिंग पेज टाइटल। रेफरिंग पेज यूआरएल का हमें काम होता है एक वेबसाइट पे कितने बार बैकलिंक बनाना पड़ेगा। देखें, जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, एक बार में आप 3 से ज्यादा बैकलिंक आप नहीं बनाएंगे एक वेबसाइट पे, ठीक है। ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, लेकिन आपकी अपनी मर्जी, आप चाहे बना लें, लेकिन कोई मना तो नहीं करेगा आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेफरिंग पेज यूआरएल जो है इसको छोड़ दीजिएगा। रेफरिंग पेज टाइटल को डिलीट कर दीजिएगा, इसको डिलीट कर दीजिएगा। मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो उस पर कोई। इसको भी डिलीट कर दिया हमने। अब ये इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, लिंक यूआरएल, इसको भी छोड़, इसको हटा दीजिएगा। अब बताता हूँ, प्री टैक्स, एंकर टैक्स, सब छोड़, सब डिलीट कर दें इसको। ट्रैफिक, ये सब इसको डिलीट करें। अब मेरा अभी कंप्यूटर अटकना शुरू हो गया है। अच्छा, ठीक है, इन सब को डिलीट कर दें, एंटायर कॉलम। हो गया। अच्छा, ये देखें, अब हमारे पास सिर्फ दो चीजें रखें, यूआरएल रेटिंग जिसको हम पीए कहते हैं, डोमेन रेटिंग जिसको हम डीए कहते हैं, ठीक है। ये आ गई। अब ये यूआरएल दिखा रहा है आपको ये, ठीक है। ये आपको यूआरएल दिखा रहा है जहाँ पे आपका, सॉरी, रेफरेंस डोमेन दिखा रहा है जो कि आपको, जहाँ पे आपका बैकलिंक क्रिएटेड है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इन सारी वेबसाइट को बारी बारी खोलना है, ठीक है। आपने यहाँ जाना है। अच्छा, आप लोगों ने एक और काम करना है, यहाँ पे आएंगे आप लोग और लिखें बस मोज बार क्रोम एक्सटेंशन लिखें आप, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ सारी चीजें ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो, ठीक है। कल को आप मसला, इस चीज का मसला ना हो। मोज बार आप लिखें क्रोम एक्सटेंशन, बस आप ये लिखें, कुछ भी ना लिखें, ये लिखें। यहाँ पे पहले ही लिंक पे क्लिक मारिएगा, यहाँ पे लिखा होगा ऐड टू क्रोम, यहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा, इसको दबा दीजिएगा और इस तरह आपके पास ये चीज आ जाएगी और उसको पिन कर दीजिएगा। ये देखें, अनपिन हो गया, ये पिन हो गया, ठीक है। इसको इस तरह पिन कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ जाना है और लिखना है मोस्ट बार लॉग इन या साइन अप। आपने साइन अप, ठीक है। पहली बार आप साइन अप लिखेंगे, दूसरी बार लॉग इन लिखेंगे, ठीक है। ये रही। यहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे अपना, यहाँ मेरा अकाउंट वैसे क्रिएटेड है तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। यहाँ पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर लें, इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, ठीक है। ये आप करेंगे, सब लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है, ये करना। ये आप करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सही है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब ये जो हम आते हैं अपने ही सवाल पे कि हम कर क्या रहे थे। हमने ये वेबसाइट उठा ली, ये वेबसाइट उठा ली जिसपे हमारा बैक लिंक है, हमने कॉपी किया इसको, हमने इधर खोला, कुछ भी नहीं किया हमने, बस ये लिंक इधर डाल दिया, ये डाल दिया। अब ये देखें क्या दिखा रहा है, PA 40, DA 54, स्पैम स्कोर 2%, ठीक है। ये दिखा रहा है आपको
अल्लाह माफ करे, स्पैम स्कोर, ठीक है। अगर स्पैम स्कोर किसी भी वेबसाइट का 30 से ऊपर है तो वो वेबसाइट स्पैमी वेबसाइट है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि ये 5 वेबसाइट, ये शुरू की जो 5 वेबसाइट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन 5 वेबसाइट से हमें मल्टीपल लिंक्स मिल रहे हैं, और मल्टीपल लिंक्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन एक और चीज भी है, और इन सारी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 30 से अबव है। आप क्या करें, आप ये हो गया, आप क्या 5 5 लिंक को अलग अलग करेंगे, खोलेंगे, क्या करेंगे आप? उसकी एक टेक्निक बता दूं मैं आप लोगों को। आप यहाँ पे जाएंगे और आप गूगल पे लिखेंगे। अच्छा, आपके पास सर्च कंसोल का एक्सेस होना चाहिए, याद रखिएगा, अपनी जीमेल आईडी पे, वरना ये आप काम नहीं कर सकते जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर तो है तब आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, अगर यहाँ पे किसी को कोई बात नहीं समझ में आई तो वो पूछ सकता है। उसके बाद फिर मैं लास्ट स्टेप पे लेके चलूंगा इसके, लास्ट स्टेप क्या है इसका। अभी हमने तकरीबन 3 4 स्टेप देखे इसके, अब लास्ट स्टेप आएगा। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? यहाँ पे सर मैं डोमेन का डीए चेक करेंगे या यूआरएल का? देखें, आप चेक करेंगे, आप ना डीए चेक करेंगे ना आप पीए चेक करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ स्पैम स्कोर चेक करेंगे, डीए पीए को भी रहने दें, इसको नहीं चेक करेंगे आप। स्पैम स्कोर चेक करेंगे अभी आप फिलहाल, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ ये 5 वेबसाइट। अच्छा, और किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है कभी भी। ये 5 वेबसाइट हैं जिसका हमने सारी एक एक करके खोली, वेबसाइट एक एक करके सारी वेबसाइट खोली है, और सबका स्पैम स्कोर यहाँ पे आपने लिख देना है। यहाँ पे लिखना है स्पैम स्कोर, और यहाँ पे आप लिखते जाएं 23, जो भी आपका स्पैम स्कोर आ रहा है। इतना तो नहीं आएगा, 11 12 100 के बीच में आता है, याद रखिएगा। 32, ये मान लें कि इस तरह के आ रहे हैं, और इन 5 वेबसाइट का 30 से ऊपर स्पैम स्कोर आ रहा है। अब क्या करेंगे आप? अब आपने करना ये है, आपने एक वेबसाइट को पकड़ लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब मैं लास्ट स्टेप समझा रहा हूँ उसका। और आपने इधर आना है और और यहाँ पे आपने एक और काम करना है, अभी आना भी नहीं होगा, अभी एक और काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होगा। ये एक स्टेप में डिवाइड कर लें ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। आपने उल्टा क्लिक मारना है इधर आके, और यहाँ पे आना है और न्यू पे क्लिक मारना है आपने, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक मारना है। इसको कहते हैं डॉट टीएक्सटी फाइल, ठीक है। डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। आपने ये फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको खोल लेना है, और यहाँ पे लिखना है डोमेन, दो ब्रैकेट, बस 2 डॉट ये लगाना है। और मान लें ये वेबसाइट है जिससे आपका स्पैमी लिंक, ये एक वेबसाइट है जिससे स्पैमी लिंक आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को तो कॉपी कर देना है, और आपने सब कुछ हटा देना है, HTTPS, ये जो www ये सब हटा देना है आपने। और आप लोगों ने ये चीज भी हटा देनी है, सिर्फ .com तक आपने रखना है। जहां पे स्लैश आ जाए वहां से हटा दीजिएगा, बस ये रखना है आपने। अब फिर दूसरी साइड को लिखना है, तो आप क्या करेंगे, डोमेन लिखेंगे। ये आपने यहाँ से दूसरा वाला कॉपी किया, इसको स्लैश हटा दें, और इसको www से हटा दें, ये आ गया। ये दूसरी वेबसाइट आ गई। अब तीसरी वेबसाइट डालनी है, तो आपने डोमेन लिखना है, और आपने, ये रैंक कितनी बड़ी साइट है ये देख रहे हैं आप लोग। अब आपने क्या करना है, ये लगा देना है, और आपने ये इसको हटा देना है, और आपने इसको हटा देना है, ठीक है। ये तो मैं आपको रेकमेंडेड फैक्टर बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने करना है, ये 5 साइड कैट से हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको फाइल पे जाना है, सेव एज दबाना है। ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, याद रखिएगा बात। ये टेक्निकल एसईओ में पार्ट क्या आता है। डाउनलोड पे दबाना है, और आपने डिसअवाउ का नाम आप नाम कोई भी दे सकते हैं, डिसअवाउ लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या नाम देंगे, ठीक है। आपने डिसअवाउ रखना है, डेस्कटॉप पे रखनी है फाइल, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने सेव कर देना है। अब ये देखें, ये हमारे पास फाइल आ गई डिसअवाउ, ये वाली फाइल जो मैंने सेलेक्ट की है, ये फाइल आ गई। अब लास्ट स्टेप करना क्या है, आपने अपना गूगल सर्च कंसोल जिससे आपने डाला हुआ है वो वाला जीमेल आप ऐड करेंगे, और यहाँ लिखेंगे
इस अबाउट, बस आप ये लिखेंगे, यहाँ आ जाना चाहिए वैसे। एक सेकंड दीजिएगा, मैं अभी ढूंढ लूँ कहाँ गया। तो फिर से एक बार लिखते हैं आप जरा, गूगल इस अबाउट, क्या क्यों नहीं रहा मुझे समझ। वैसे इस तरह होता नहीं है, आपको पहले ही बार में, या तो मैं जो सर्च ऑपरेटर है उसे इतना यूज नहीं कर रहा हूँ उसका। फिर से देखते हैं एक और बार करके, दिस अबाउट टूल। ये तो अभी भी नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा साइन इन तो हुआ हुआ है, फिर क्यों नहीं आ रहा। दिस अबाउट टूल तो आ जाना चाहिए था तो। एक सेकंड, मैं जरा इसको एक दो बार रेफरल डोमेन का कॉलम सेलेक्ट कर लें। अच्छा मैं जरा एक मिनट ये कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं, जो भी आपको मुझसे मसाइल हैं वो सब बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई लिंक दिया हुआ है उसने। अच्छा ये देखिएगा जरा गौर से, ये मैं चीज सिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, अगर आपने यूआरएल डालना है ना, तो वो पूरा पूरा इस तरह आएगा, HTTPS और डॉट HTML तक, ठीक है। इस तरह का आपका यूआरएल आएगा, और डोमेन जिस तरह मैंने सिखाई है आपको, ये देखें डोमेन इस तरह डलेगी, ठीक है। ये डलेगा, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से हमने खोल लिया, ये रही वो फाइल जो मिल नहीं रही थी हमें, काफी देर से हम ढूंढ रहे थे इसको। अच्छा यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपने सेलेक्ट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं मान लें एडवाइस की फाइल है, तो मैं एडवाइस की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब ये गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 288 डोमेन्स जो है वो पहले से डिसअलाउ है, ठीक है। वो ये कर रहा है, ठीक है। चलें इसको ना कर रहे हैं, क्योंकि इसको छेड़ेंगे तो कुछ कम ना हो जाए, ठीक है, इसको छेड़ते हैं। मान लेते हैं ये एडवाइस डॉट पी के। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड डिसअलाउ लिस्ट पे जाना है, डिसअलाउ को सेलेक्ट करना है। देखें क्या लिखा हुआ है, 3 डोमेन्स आर डिसअलाउड, बस खत्म। ये हो गया आपका डिसअलाउ, ठीक है। इतना सा आपने काम करना था। मुझे बताएं किस किस को इस काम की समझ लग गई। मैं डिसअलाउ कैंसिल कर रहा हूँ, और एक और भी चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई नहीं दिखाएगा आपको, इतना इतने आराम से कोई नहीं दिखाएगा। अब मान लें आपसे एक गलती हो गई, ये फाइल आपने बनानी थी, यहाँ पे आपने लिख दिया दो नेम की जगह दो नेम लिख दिया आपने, गलती हो गई ना आपसे, दो नेम लिख दिया, और ये साइट आ गई, ठीक है। अब इतनी बड़ी साइट होगी जिसमें 3,000 लिंक्स होंगे, उसमें एक, ये कहाँ से ढूंढेंगे आप, ठीक है। एक वो गलती हो गई, तो आप कहाँ से ढूंढेंगे, मैं दिखाता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बिंदास जाना है, और आपने ये फाइल चुप करके अपलोड कर देनी है। ये देखें, अपलोड कर दी। अब ये गूगल ने खुद गलती बता दी, गूगल कह रहा है भाई ये देखो कॉलम 1, ये देखो ये बता रहा है, ये नीचे ये दे देगा आपको कि आपने क्या लिखा है जिसकी वजह से गलती कर रही है। आप ये कंट्रोल C करें इसको, वहां पे जाएं, डिसअलाउ पे जाएं, क्लिक मारें, कंट्रोल F प्लस कंट्रोल V, और ये सिलेक्ट हो जाएगा आपके सामने। आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ गलती है, ठीक है। इस तरह की 4 गलतियां भी हो सकता है, 4 गलतियां भी लाइन से दिखाएं आपको, चारों पे आपने यही करना है, ठीक है। बस ये करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो। मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया आज, टेक्निकल एसईओ थोड़ा बहुत टच कर दिए हम टेक्निकल एसईओ को। मुझे बताएं किसी को वो नहीं, अच्छा ये किस किस को ये चीज पता थी, ये बता दें। यहाँ पे एक इंडिया से भाई हैं हमारे, उनको ये चीज पता थी क्या, मुझे जरा बताएंगे आप कि आपको ये चीज पता थी कैसे डिसअलाउ करना है या नहीं। क्या आप कह रहे थे आपने काम किया हुआ है उसके ऊपर, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, ये चीज आपको पता थी। अच्छा उमर साहब कह रहे हैं नहीं पता। कैन यू प्लीज गो थ्रू, क्या मतलब, फिर से ओवरव्यू। मैंने अभी आपको पूरा ही ओवरव्यू दिया है, ठीक है, लेकिन चले मैं फिर बता देता हूँ। अच्छा मेरे ख्याल है वो इंडिया से हमारे भाई सुन नहीं रहे हैं,
वरना वो बता देते हैं। अच्छा, बाकी किसी स्टूडेंट को ये पता थी बात, अगर जो मैंने आज से कही है, किसी स्टूडेंट को पता हो तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। नहीं सर, ठीक है। अच्छा, हमने डी ए, डी आर, पी आर, पी ए में क्या फर्क होता है? देखिए, आप लोग क्यों इस चीज पे वो, जा रहे हैं? देखें, सीधी सी बात है, अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। जो मोस्ट जिसको पी ए कहता है ना, उसको जो एच रफ है वो यूआरएल रेटिंग कहता है। और जो मोस्ट जिसको डीए कहता है ना, उसको एच रफ जो है वो डीआर कहता है। ठीक है, कोई चीज है, बस मैट्रिक्स अलग है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, लेकिन चीज वही है तकरीबन। डिसअलाउ क्या होता है? अच्छा, ये डिसअलाउ होता क्या है? हम ये गूगल को बता रहे होते हैं कि भाई ये बैकलिंक हमारे नहीं है, इसको हटा दो। ये हम कह रहे हैं डिसअलाउ। ये मैंने अच्छा वो मैंने नहीं बताया ये बात, अभी बता देता हूँ आप लोगों को कि डिसअलाउ हम क्यों करते हैं। हम गूगल को कहते ये हैं कि भाई ये फाइल, ये बैकलिंक हमने क्रिएट नहीं किए हैं, ये हटा दो अपने अपने अकाउंट से, अपनी तरफ से ये समझो कि ये डोमेन लगे ही नहीं है बैकलिंक। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है डिसअलाउ का, ये इसको हम डिसअलाउ इसलिए कहते हैं। अच्छा, स्टेप वन क्या था? स्टेप वन ये था कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने सैमरश एएचएफ इसमें जाना है, साइट एक्सप्लोरर पे जाके आपने डोमेन लिख देनी है। ठीक है, पहला तो आप ये काम करेंगे। ठीक है, स्टेप वन तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। साइट एक्सप्लोरर पे आना है आपने, आपने डोमेन लिखनी है अपनी। मैं स्टेप के हिसाब से दिखा रहा था कि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, हमने चेक किया है, अभी हटाया तो नहीं? नहीं, अभी नहीं हटाया, लेकिन 24 से 48 घंटे लगते हैं हटाने में। ठीक है, तो अभी नहीं हट, एकदम नहीं हटते हैं ये। ठीक है। अच्छा सर, पेज इंडेक्स नहीं हो रहा लेकिन रैंक आ रही है, क्या प्रॉब्लम? क्या मतलब है, समझा नहीं सर। पेज इंडेक्स नहीं हो रही लेकिन रैंक आ रही, क्या प्रूफ प्रॉब्लम? मैं समझा नहीं इसका, आप माइक खोल के बता सके अगर क्या कहना चाहते हैं। रैंक कैसे आ रहा है जब इंडेक्स ही नहीं हुआ? ये मैं समझ नहीं आया ये वाली बात। अच्छा, ये आपने क्या करना है, आपने साइट एक्सप्लोर पे आना है, डोमेन पे जाकर आपने सर्च करना है जो भी आपकी डोमेन, फिर आपने बैकलिंक पे दबाना है। ठीक है, स्टेप टू, आपने बैकलिंक्स पे दबा देना है, कुछ भी नहीं करना आपने। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वन लिंक पर डोमेन सेलेक्ट करना है, और वन लिंक पर डोमेन के बाद आपने एक्सपोर्ट पे दबा के आपने पूरी पूरी शीट उठा लेनी है। ठीक है, ये हो गया स्टेप फोर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने उस फाइल पे जाना है जिसपे आपने आपने जिसको आपको मिला है, आपने सारे चीजें उड़ा देनी है, बाकी सारी सिर्फ आपने रेफरिंग पेज यूआरएल रोकना है, यूआरएल रेटिंग रोकनी है और डोमेन रेटिंग रोकनी है। फिर आपने एक एक बैकलिंक को दोबारा सब खोलना है बारी बारी, और मोस्ट से चेक करना है कि इसका जो स्पैम स्कोर है हर वेबसाइट का वो कितना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। लेट से आपकी 5 साइट ऐसी निकल गई जिसका 30 से ऊपर स्पैम स्कोर है, शुरू की 5 साइट। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ इसको कॉपी करना है, और डॉट टीएक्सटी की फाइल में आपने यहाँ पे आना है, न्यू दबाना है, और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इस पे दबाना है आपने। हाउ टू गेट वन क्लिक, देखें वन क्लिक में नहीं होगा खानदार साहब, आपने एक एक लिंक को खोलना है और फिर इसमें करना है। ठीक है, वन लिंक वाली चीज कोई है ही नहीं। ठीक है, और डोमेन लिखना है, तो अगर डोमेन को उड़ाना है तो आप डोमेन लिखेंगे, और आप लिखेंगे और आप लिखेंगे फ्री वेब होस्ट .com, बस यहीं तक, अगर पूरी डोमेन उड़ानी है। ठीक है, अगर आपको यूआरएल उड़ाना है तो आप ये उड़ाएंगे HTTPS, तो पूरा जो भी आपका यूआरएल डायरेक्ट डाल दें फ्री यूआरएल। ठीक है, बस और कुछ नहीं हटाना आपने, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप पूरी डोमेन हटाएं। ठीक है, ताकि अगर कोई एक आध बैकलिंक दूसरी जगह से भी पड़ता है तो आपका वो गया जाए। ठीक है, ये आपने करना है, और उसके बाद आपने इधर डिसअलाउ फाइल पे आना है और उस पर अपलोड करा देनी है। आपने आपने सेलेक्ट प्रॉपर्टी करनी है, और आपने अपलोड डिसअलाउ लिस्ट पे आपने अपलोड करा देना है। ठीक है, बस इतना सा काम है। अच्छा, रिप्लाई कर दें, ठीक है मैं कर देता हूँ, मैंने आपको मैसेज। एशरफ तो पेड है, हम किस पे ट्राई करेंगे? देखें, अगर आपने अच्छा एसईओ एक्सपर्ट बनना है, मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि वो आप फ्री में नहीं बन सकते। ठीक है,
आपने अगर अच्छा अच्छा एक्सपर्ट बनना है एसईओ का, तो आपको टूल्स खरीदने पड़ेंगे। बगैर टूल्स के देयर इज नो एसईओ, ठीक है। एसईओ की जरूरत पड़ती है टूल्स की, तो आपने वो बाय करने पड़ेंगे। अच्छा, हाउ टू गेट स्पैम, ये मैं बता चुका हूँ, वन क्लिक में नहीं हो सकता, आपको एक एक लिंक खोलना पड़ेगा और फिर आपने उसका स्पैम स्कोर चेक करना पड़ेगा। अच्छा, और है गूगल सर्च कंसोल में पेज। अच्छा, ये वाला समझ नहीं आया। अगर पांडा साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आप मुझे माइक खोल के पूछ सकते हैं सवाल। साइट एक्सप्लोरर एचरफ में है, जी जी, साइट एक्सप्लोरर एचरफ में है, अगर आप गौर से देखें। ये देखें, ये रहा एचरफ। साइट एक्सप्लोरर को दबाएं और डोमेन डाल दें और बस खत्म बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, अगर किसी को कोई नई चीज समझ में आए, यहाँ तक मैंने रिपीट भी कर दिया दोबारा, ठीक है। मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। थैंक्स अगेन अलॉट, ठीक है। मेरा ख्याल है सबको समझ में आ गया होगा। आज क्लास का मजा आया, अच्छा ठीक है। चले, आज थोड़ी टेक्निकल क्लास थी, लेकिन मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, मैं जितना मुझसे हो सकता था मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अच्छा, और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, एक चीज़ मैं बता दूं कि अपने अपने मोबाइल पे नया पे और सादा पे इंस्टॉल करें, और उसका जो वर्चुअल कार्ड है वो निकलवा लें, ठीक है। आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये आप काम ज़रूर करें कि आप नया पे और सादा पे की ऐप डाउनलोड करें। वर्चुअल कार्ड अगर वो दे और इन्फॉर्मेशन बने वहाँ पे, अपनी जो भी मांगते हैं वो आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे और नाम चाम मांगेंगे, आपसे एड्रेस मांगेंगे, वो आप दें। और फिर वो आपको एक वर्चुअल कार्ड भी दे देंगे, वर्चुअल कार्ड से भी काम चल जाएगा वैसे, ठीक है। ऑलरेडी इंस्टॉल एंड गॉट वर्चुअल कार्ड, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो लोग ये काम करें जल्दी से, एक वर्चुअल कार्ड मंगा लें। वर्चुअल कार्ड ना भी मंगाएं, वर्चुअल अगर वर्चुअल ही रहने दें उसको तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम अकाउंट तो बना लें उस पर, नया पे और सादा पे। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये करनी थी कि हम अपने पेज से बहुत जल्द ये रिकॉर्डिंग हटाने वाले हैं। मेरा ख्याल है नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी, मैं नया पे मैं टाइप कर देता हूँ, जरा गौर से देखिएगा सब लोग। सर जी, किसी भी टूल की ऑथेंटिक चेक करनी हो तो कैसे करें? देखिए, जो टूल रिनाउंड है उसको आप यूज कर लें, उसी का ऑथेंटिसिटी आप चेक करेंगे। मतलब आप ये चेक करना चाहते हैं कि सैम रश सही दिखा रहे हैं नहीं, भाई वो दुनिया यूज कर रही है तो आपको क्या मसला हो सकता है, ठीक है। तो वो ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिक जो होते हैं टूल, जो जो रिनाउंड टूल है वो ऑथेंटिक जो होते हैं, ठीक है। जो अनपेड होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते, ठीक है। तो आप ये समझ लें। अच्छा, मैं नाम नाम टाइप कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा, सादा पे और नया पे, ठीक है। ये सबको मैंने भेज दिया है, ठीक है। इस पे अपना अकाउंट बना लें और एक वर्चुअल कार्ड आप रख लें, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपसे साइट बनवाऊंगा, ठीक है, जब मैं आपसे कहूंगा कि भाई साइट का शुरू हो रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट का हमारा पार्ट शुरू हो रहा है, तो आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट आप ऐसे ही करेंगे, कार्ड से ही पेमेंट होगी, इसी पैसा से पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसको यूज करना बहुत आसान है, वो भी हम देख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। और ठीक है, सब लोगों ने ग्रुप पे मैसेज कर दिया, चलें। अच्छा, और यहाँ तक किसी को कोई सब, अच्छा, हम अपने ग्रुप से अपनी जो यूट्यूब चैनल है उससे हम वीडियो हटाने वाले हैं। अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो तो हमें वो बता सकता है ताकि हम ना हटाएं, ठीक है। हम तकरीबन शुरू की 6 वीडियो अवेलेबल होंगी, बाकी की वीडियो हम छुपा लेंगे, ठीक है, हम प्राइवेट कर देंगे उन्हें। तो किसी ने ना देखा हो वीडियो तो वो हमें आके बता सकता है। अच्छा, और यहाँ तक किसी का कोई सवाल, आप किसी को कोई, सर थोड़ा टाइम दे दें और रिपीट करनी है। अच्छा ठीक है, चलें हम थोड़ा टाइम दे देते हैं आप लोगों को, आप लोग देख लें आराम से, फिर हम हटा देंगे आराम से, पहले आप लोग देख लें सारी वीडियो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अच्छा, बस अब हमारी क्लास खत्म होने लगी है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। अ, हाँ, कल इंशाल्लाह की हुआ की होगा, समझा नहीं क्या होता कल इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे क्या, हमें समझ नहीं आया। कल इंशाल्लाह क्या होगा ये पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है। ये बता दूं कल क्या होगा। कल हम ब्लैक हेड एसईओ के बारे में पढ़ेंगे, हम ग्रे हेड एसईओ की टेक्निक पढ़ेंगे,
ठीक है, और एक कोई टॉपिक मैं और शायद मैं ऐड करूँ। ठीक है, लेकिन ब्लैक हैट और ग्रे हैट टेक्निक्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरा ख्याल है इसमें ही सारा टाइम निकल जाएगा जो हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारी क्लास खत्म होती है। ठीक है, आपसे अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अच्छा, मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों का लेक्चर जो है वो बनाने में बड़ा मसला होता है मुझे। ठीक है, क्योंकि सीखना एक अलग चीज, आना एक अलग चीज है, लेकिन सिखाना उसका एक अलग पार्ट होता है। तो लेक्चर बनाने में बड़ा मसला होता है मुझे। तो एक हफ्ते में 4 लेक्चर लगाना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद ये है कि आपके एक हफ्ते में 2 ही लेक्चर होंगे। ठीक है, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन में आपको कर दूंगा। ठीक है, टाइमिंग वही रहेंगे। सर 4 ठीक है, देखें आप लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे भी लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं सिखाऊंगा क्या अगर मैं सिखा ही नहीं सकूंगा आप लोगों को। तो लेक्चर की क्वांटिटी बढ़ाने से क्वालिटी गिर जाती है। ठीक है, जैसा अभी हमने सिखाया 6 कर दें, उमर साहब कह रहे हैं हफ्ते में 6 कर दें। ठीक है, देखें अगर मैं 6 भी करूंगा तो क्वालिटी बहुत गिर। सर क्लास टाइमिंग बढ़ा दें। देखें ये जो क्लास टाइम्स हैं ये बड़ी मुश्किल से मैं 40 मिनट क्लास लेता हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं सोता भी नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास इतने काम होते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और ये भी करना है। तो उसकी वजह से मेरी नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सर क्लास टाइम बढ़ा दें, देखेंगे फेल इजी इजी देयर सर। तो इस वजह से देखें, चलें भी देखते हैं ना अभी क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। अभी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास तो आपकी ट्यूसडे को है, मतलब कंफर्म क्लास है। सर रियल में ऐप जैसे आप पढ़ाते हैं वो बेस्ट है। अच्छा, देखिए मैं पढ़ाता तो हूँ, लेकिन मुझे लेक्चर तैयार करना पड़ता है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को टाइम मांगता हूँ। चलें आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और कल हम इंशाल्लाह आपकी क्लास अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, और उसमें जो मैं टॉपिक बताए हैं वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, और मुझे दीजिए इसके साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।